हेलो दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो सुपर 30 हॉट सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अ, तो ये जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को लिया है, ये बहुत सारे पेपरों में आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप लोग इसको आप लोग याद करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे प्रश्न इसमें, जो कि एसएससी, +2, सीजीएल, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और सीटेट वगैरह सारे डीएसएसबी सभी सभी के लिए उपयोगी है ये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ओके दोस्तों, तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे आने वाला पहला प्रश्न है ये। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बताइए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? गोल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और सेंट्रोसोम पर, या राइबोसोम पर? बताइए बताइए दोस्तों, किस में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम पर। ओके, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम पर होता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। पादप कोशिका में डीएनए होता है, बताइए पादप कोशिका में डीएनए क्या होता है? हरित हरित लवक में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सभी में? बताइए किस में होता है पादप कोशिका में डीएनए होता है? किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में। किस में हो जाएगा? सभी में। तो पादप कोशिका में डीएनए हरित लवक में भी होता है, केंद्रक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, सभी में होता है। हम ओके, अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, बताइए किससे संबंध है? इनमें से किनमें किससे संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया का? ओके, तो प्राशन से, उत्सर्जन से, पाचन रस से, या श्वसन से? किससे है? तो इसका चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन से। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताइए कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, या हरित लौक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, बताइए किस में पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? जड़ में, पत्ती में, तरुण पुष्प कलिकाओं में, या मूलाग्र में? किन में पाया जाता है? बताइए किन में पाया जाता है दोस्तों? तो पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 6 सॉरी। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, बताइए किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कॉक द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा? बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। उस ओके, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? बताइए सब इनमें से कौन से पक्षी है जो कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला है? डोडो, मोर, बतख, या ऑस्ट्रिच? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ओके, ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। चमगादड़ किस वर्ग का प्रणाली है? बताइए चमगादड़ किस वर्ग का प्रणाली है? मैमेलिया, काइराप्टेरा, पोर्टेथेरिया, या यूथेरिया? बताइए चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मैमेलिया। ओके, चमगादड़ जो होता है मैमेलिया वर्ग की प्राणी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। एथलीट फुट बीमारी किस होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछता है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है किससे होती है? मूत्रकृमि से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, या जीवाणु से? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को?
तो इसका राइट आंसर मिला लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंद से। ओके, एथलीट फुट बीमारी होता है फफूंद से। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं, लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं लैंगरहैंस के उन द्वीप? यकृत में, पिट्यूटरी में, पैनक्रियाज में या प्लीहा में? बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? बताइए, कुत्ते बहुत लोगों को काटा होगा और काट लेता है, तो उससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होता है? उस वायरस से कौन सी बीमारी उत्पन्न होता है? मम्पस, मम्प्स या हाइड्रोफोबिया, पीलिया या चेचक? इनमें से कौन से रोग है जो कुत्ते काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है? बताइए, शकरकंद जो हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग को हम लोग खाते हैं, कहाँ पर संग्रहित होता है? स्तंभ में, स्तंभ कंद में, पतियों में या जड़ों में? बताइए कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर है स्तंभ में। ओके, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है कहाँ पे? स्तंभ में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? बताइए, हल्दी जो हम लोग खाते हैं तो उनका कौन सा हिस्सा खाते हैं हल्दी का? कंद, जड़, प्रकंद या फल? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट है, यानी सही है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है? बताइए, लिम्फोसाइट्स किसकी रक्षा करती है? श्वेताणुओं से, रोगाणुओं से, विष से या लिम्फ से? बताइए किससे करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोगाणुओं से। ओके, तो लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे? रोगाणुओं से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। आपातकालीन ग्रंथि है, बताइए हमारे शरीर में जो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थाइमस या थायराइड या आग्नेयाशय? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन सही है? आपातकालीन ग्रंथि है हमारे शरीर के, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। पिलागरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? बताइए कौन से की कमी से होता है दोस्तों? थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइनोकोबिलेमिन या नियासिन? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। ओके, पिलागरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन की कमी से पिलागरा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? बताइए, रक्त रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यकृत, प्लेहा, फेफड़ा या लाल अस्थि मज्जा? तो बहुत लोग इसका आंसर जानते भी होंगे दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। ओके, रक्त कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। ओके दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलिए 18वां प्रश्न है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? बताइए कौन सा खनिज लवण हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस? बताइए कौन सा पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं वो होते हैं कैल्शियम। कौन सा होते हैं? कैल्शियम। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? बताइए, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है कौन सा? यूरिक अम्ल, यूरिया, एमिनो अम्ल या अमोनिया? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20।
श्वसन दर सबसे कम होती है, कब होती है श्वसन दर, कब सबसे कम होती है बताइए? दौड़ते समय, भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, या खेलते समय? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि श्वसन दर सबसे कम होती है उस समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा में खर्राटे भरते समय। निद्रा में खर्राटे कब लेते हैं? जब हमारे को श्वसन पूरा नहीं मिलता है, उसका दर अगर कम हो जाएगा तो क्या होता है, लोग खर्राटे लेने लगते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, बताइए फेफड़ों में कैसे रक्त को पहुंचाया जाता है? बयानिलय से, दयान अलिंद से, बया अलिंद से, या धमनी से? इनमें से कौन सा एक सिस्टम है जिसके द्वारा रक्त को फेफड़ा में पहुंचाया जाता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दया अलिंद। ओके, दया अलिंद से क्या होता है, फेफड़ों में रक्त को पहुंचाया जाता है। ओके, पहुंचता है, ठीक है ना, एक अंग है वो अपना, दया अलिंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? बताइए, रक्त का कौन सा कण होता है जो कि जीवाणु से क्या करता है, हम लोग को शरीर को रक्षा करता है? बताइए, रक्तवारी, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, या बिम्बाणु? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि रक्त का जीवाणु से रक्षा करता है रक्त में? ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में, बहुत काम करता है श्वेत रक्त कण का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। वायुमंडल में भारी गैस होता है, बताइए कौन से सबसे भारी गैस होता है वायुमंडल में? इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन से भारी गैस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? बताइए, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेसिन, केसिन, कैरोटीन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग का राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कैरोटीन। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, ओसिन, केसिन, या कॉन्ड्रीन? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसिन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? बताइए, शरीर की सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य कला? बहुत लोग को पता है ये आंसर, तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जो होता है सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई होती है हमारे शरीर की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। म्यूटेशनवाद के जनक है, बताइए म्यूटेशनवाद के जनक कौन से हैं? हक्सले, लिनियस, लेमार्क, या हुगो डी ब्रीज? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगो डी ब्रीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। सबसे कम जल की आवश्यकता किससे होती है? बताइए, इनमें से कौन से पेड़ की सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? खजूर को, सेब को, केला को, या आम को? बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजूर को। ओके, खजूर आप लोग देखे होंगे कहाँ पे होता है? रेगिस्तानों में होता है। ओके, सबसे कम पानी में ये हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, सॉरी 29। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? बताइए, नेत्रदान बहुत लोग कहता है कि मैं अपना मरने के बाद से अपना नेत्र को दान कर दूंगा। ओके, तो कौन सा?
कौन सा होता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? आइरिस, नेत्र लेंस, रेटिना या कार्निया? कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत लोग जानते होंगे, कार्निया। ओके दोस्तों, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है सुपर 30 का। तो चलिए सुपर 30 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये है लास्ट क्वेश्चन सुपर 30 का। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है कैरोटीन, मेलानिन, फाइटोक्रोम या लाइकोपेन? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। ओके, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है मेलानिन। ओके, तो दोस्तों ये आप लोगों को सुपर 30 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, ताकि जैसे ही और सब्सक्राइब के बाद से वहाँ पे बेल आइकन होता है, वहाँ पे बेल आइकन को भी आप लोग क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बेल के थ्रू आप लोग को पता लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ। ओके, ये जनरल साइंस है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने बताया है सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों।